लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप दी गई संख्याओं का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालिए। पहला क्वेश्चन दिया, क्या दिया, 135 और 225, 135 225। तो पहले तो स्टेप समझ लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रोसेस अपनी तब तक चलेगी जब तक कि अपना शेषफल क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए, ठीक है ना। और जहां पे शेषफल जीरो आया और जो लास्ट बार में जिससे अपन ने डिवाइड किया था वही अपना क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो अभी तो क्या है, थोड़ा लेंथी मेथड देखना पड़ेगा और फिर शॉर्ट में करा देंगे। तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है, 135, और बड़ी कौन सी है, 225। तो लिखेंगे सॉल्व या हल। दी गई संख्या कौन कौन सी दी है, 135 और 225। तो इनमें कौन सी विभाजन क्रमिका लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन क्रमिका, ठीक है ना। तो लिखेंगे 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब उसका प्रयोग करते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, 125 और बड़ी संख्या 225। 135 का 225 से भाग देंगे, रफली दे लेते हैं यहाँ पे। 135 से डिवाइड कर दिया 225, कितनी बार गया, कितना बचा, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ पे कुछ बचे ही नहीं अपने। तो हमने देखा कि 225 में जब भाग दिया तो 135 से भाग दिया, कितनी बार गया, 1 टाइम, और बचा कितना नंबर। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो छोटी कक्षा में पढ़ के आए हो, एक फॉर्मूला होता था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ देखो, भाज्य जिसमें भाग देते हैं, ठीक है ना। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं। तो यहाँ भाग किस में दिया जा रहा था, 225। भाजक जिससे भाग देते हैं, किससे दिया जा रहा था, 135। भागफल कितने टाइम भाग गया था, और प्लस शेषफल कितना बचा, 90। तो अगर ये डायरेक्ट लिखना नहीं आया तो ये फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना, वहां से अपन ये सेटअप जमा है। तो यहाँ अपन ने देखा, यहाँ शेषफल क्या है अपना, 90 आया, और शेषफल जो है वो क्या जीरो के बराबर है, नहीं। शेषफल 90 जो है वो जीरो के बराबर नहीं। और जब जीरो के बराबर नहीं आया तो अपन को यही क्रमिका को क्या करना पड़ेगा, फिर से दोहराना पड़ेगा। अब बाकी की दो छोटी संख्या देख लो, इन पूरे में दो छोटी संख्या, 1 को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। तो 90 और 135, फिर लिखेंगे पुनः 90 और 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एज इट इज वैसा का वैसा लिख देना, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड किया, 90 से 135 में डिवाइड किया, रफली काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। 90 का कितना बचा, 45। अब भाग तो जा नहीं रहा, तो फिर से भाग नहीं आ रहा, तो क्या आएगा कि 135 में जब भाग दिया 90 से दिया, कितनी बार गया, कि नहीं, एक बार गया, कितना बचा, 45 बचा। यहाँ पे भी क्या शेषफल जीरो आया, तो यहाँ भी हमने देखा शेषफल बराबर नहीं है जीरो, और जीरो के बराबर नहीं आया तो फिर से क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन। अब फिर से दो छोटी संख्या देख लो इसमें, 90 और 45। फिर से लिखेंगे पुनः 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब ये फिर से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। 45 से किस में भाग दे देंगे, 90 में। तो यहाँ भाग दिया, तो 90 में अपन ने 45 से भाग दिया, कितनी टाइम गया, 2 टाइम, प्लस क्या आ गया, 0। भाग दे के देखोगे, 45 में 90 दो बार में चला जाएगा। अब भाग दे दिया, शेषफल यहाँ कितना आ गया, 0, क्योंकि शेषफल आ चुका है 0, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0। अब आपको ये देखना, लास्ट बार में आपने किससे भाग दिया, तो अंतिम भाजक हमारा जो था, हमने भाग दिया था 45 से।
अंतिम भाजक बराबर 45। इसीलिए HCF किस किस का 135,225 बराबर कितना आया 45। यही आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अपन ने किसका HCF निकाल लिया, इन संख्याओं का निकाल लिया। 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों सेम है। चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम में नहीं आए, ठीक है ना। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि अपन इनको करेंगे नहीं, ठीक है ना। अभी कई पड़ोसी कोई पूछ ले ना, कोई भी पूछ सकता है भाई, क्लास में पड़ोसी पूछ ले, तो पड़ोसी में सब आ जाते हैं यार अपना, ठीक है ना। अब पूछ ले कि भाई बता दो, बेइज्जती किसकी हो जाती है, इसकी, मेरी काय को होगी, तुम लोगों की होगी, तुमको नहीं आ रहा तो ठीक है। तो फिर से समझ लो एक बार, इसको फिर सॉर्ट कर देंगे। लिखते रहना आप लोग, बाद में वीडियो से लिख लेना, वैसे पहले से आपको पास होगा। तो देखो 2 संख्याएं आएंगी, दोनों संख्या में एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, इक्वली तो आनी नहीं, बराबर संख्या तो HCF तो सॉल्व किया, दी गई संख्या दोनों संख्याओं को लिख ली। ऐसे ही जमा के लिखना, अगर क्वेश्चन आता है आएगा इस लेंथ में आएगा तो 4 नंबर में मार्क्स क्या आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर का आता है तो इसी लेंथ में करना, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता भी है बाई चांस तो किस लेंथ में करना है वो मैं बता देता हूँ। तो दी गई संख्याओं को अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में टेप दो, मतलब भाग दे दो। तो बड़ी संख्या में 225 में 135 से भाग दिए, 135 एकम 135 एक बार गया, कितना बचा 90। फिर से देखा शेषफल तो 0 आया नहीं है, रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो फिर से 90 से भाग दे दिया, किसमें 135 में। फिर से शेषफल 0 नहीं आया, 45 बचा। अब 45 और 90 को ले लिया, तो 45 से 90 में भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। अब शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ अंतिम बार हमने लास्ट टाइम में किससे भाग दिया था, 45 से दिया था। तो जब 45 से भाग दिया तो अंतिम भाजक अगर हमारा 45 है तो HCF भी हमारा क्या है 45। भाई कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे काम में आ रहा है वही क्या सच्चा मित्र है ना। तो इस पूरे में सबसे ज्यादा काम में कौन आ गया, ये सब तो ऐसी दिखावटी थे, बस काम चला है ना। तो मेहनती कौन है, वो है। अब नोट करते रहना, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में और बता देता हूँ, अगर 2 नंबर में ये आए तो कैसे आए, और कुछ जो भी करते हैं उसको रोक लेना, ठीक है ना। इसको थोड़ी ना करना आप, देखो मैथ वाले को मैथ अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश से कोई फर्क नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश बिल्कुल ही डब्बा गुल्लो, हाँ फिर तो इंग्लिश मीडियम को तो पढ़ानी पड़ेगा। अब यही सवाल अगर 2 नंबर की लेंथ में आए तो कैसे करें, तो प्रोसेस वही रहेगी, बस थोड़ा सा क्या लिखना कम हो जाएगा। जैसे दी गई संख्या कौन सी थी, सब हिंदी मीडियम के हो ना इसमें, तो जी सर इंग्लिश मीडियम का दूसरा जो दी गई संख्या कौन कौन सी थी, 135 और 225, ठीक है। और यहाँ रफ में भाग देंगे, इधर अभी बाद में करेंगे। चलो 225 में भाग दिया था 135 से कम 135 बचे कितना 90, यही बचा था। और फिर 90 से भाग दिया था कितने 135 में, तो ये 90 कम 90 कितना बचा था 45। फिर 45 से भाग कितने दिया था 90, 45 दूनी 90 आ गया था आपका 0। तो बस ये तीनों स्टेप को आपको लिखना है, लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के एल्गोरिथम के प्रयोग किया। तो पहले टाइम में क्या आया था 225 में आया था, 135 से कितनी बार गया था एक बार, प्लस बचा था 90। दूसरी बार में देखा 135 में भाग दिया था, किससे 90 से कितनी बार गया था एक बार, और शेष बचा था 45। तीसरी बार में देखा हमने 90 में भाग दिया था, 45 से कितनी बार गया 2 बार, और शेषफल बचा 0। क्योंकि शेषफल यहाँ शेषफल 0 आ चुका है, क्योंकि अंतिम भाजक क्या था, अंतिम भाजक 45 था। इसीलिए HCF क्या, HCF 135 और 225 कितना आ गया आपका 45। ये आपका 2 नंबर में करना है आपको, मतलब इसमें कुछ लिखना नहीं है, कुल मिला के ये है ना। तो ये आपको कितने नंबर में 2 नंबर में, तो ये ऐसा कैसा नोट डाउन कर लो जल्दी फटाफट हो जाए तो निकालने से पहले। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, कौन सा 1,
माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक कौन सा है, धनात्मक सम है या विषम है? तो धनात्मक पूर्णांक कैसे, तो b बराबर यहाँ पर क्या लेंगे, तो इस क्वेश्चन में 6q चल रहा है, तो b बराबर क्या मान लेंगे, और b बराबर 6, ठीक है ना। b बराबर 6 का ये अपन ने मान लिया। अब ये b बराबर 6 कहाँ से माना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, 6q वाला दिया था। कुछ क्वेश्चन 2q वाले आएंगे तो वहाँ b बराबर अपन 2 मानेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 3q वाले आएंगे तो वहाँ अपन b बराबर 3 मानेंगे, कुछ 4q वाले आएंगे तो वहाँ b की वैल्यू 4, और यहाँ एक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मतलब जो 4-5 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है, एक करो बाकी के आपको आ जाने चाहिए। तो एक धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 6 मान लिया। इनमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अगर अपन छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है। तो रिमाइंडर जब भी अपन भाग देते हैं तो जो आपने देखा होगा, जब भी हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल भी भाग देने वाली संख्या के ना बराबर होता ना बड़ा होता, उससे हमेशा छोटा होता है। जैसे मैं कहूँ आप 7 से भाग दे दो 29 में दे दो, तो आप अगर 7 से भाग दोगे 29 में, 7 चौके 28, बचेगा कितना। मैं कहूँ 7 का भाग दे दो 30 में दे दो, 7 चौके बचा 2, 31 में दे दो बचा 3, 32 में दोगे तो 4, 33 में दिया तो 5, 34 में दिया तो 6, और 35 में दिया तो कुछ बचेगा क्या, 0 बचेगा। तो और भाग किससे दे रहे थे अपन, तो आपने देखा जब 7 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल आ रहा है वो तो 1 2 3 4 5 6 या 0 आएगा। 7 कभी शेषफल आ सकता है क्या, नहीं। तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो जो शेषफल आता है कभी भी वो संख्या नहीं हो सकता। हालांकि छोटी सी चीज है, खुद ही समझ जाओ तो उसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं। तो यहाँ एक धनात्मक संख्या होगा b बराबर 6, और जब हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, शेषफल जो होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और छोटा होगा 100% किससे, 6 से, या यूं कहें कि 5 के बराबर होगा। छोटा होगा किससे, 6 से, ये यूं कहें 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते थे कि 5 या 5 से छोटा बड़ा इस टाइप से बराबर करके भी लिख सकते थे। मतलब 6 से छोटा होगा तक कन्फर्म है, 5 लिख देते हैं यहाँ पे, 5 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो अब ये शेषफल, आर मतलब रिमाइंडर इंग्लिश में शेषफल हुआ है। तो यहाँ संभावित जो आंकड़े निकलेंगे अपने वो क्या निकलेंगे, इसीलिए जो धनात्मक पूर्णांक ए होगा, धनात्मक पूर्णांक ए किस फॉर्म में बनेगा, तो ये बनेगा आपकी, क्वेश्चन चूंकि 6q वाला था तो अपन जानते भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल से जो कंडीशन बनती है, इसको दोहरा लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज्य क्या था, किससे भाग दे रहे थे, तो ए में ही दे रहे थे ना। भाजक किससे भाग दे रहे थे, भाई हम 6 से भाग दे रहे थे, है ना। भागफल हमारा क्या चलेगा, सब में q प्लस शेषफल, पहले क्या बच गया 0। यही प्रोसेस में दोबारा से देखा, भाज्य यही रहेगा भागफल, फिर शेषफल क्या बच गया 1, अगली स्टेप में शेषफल क्या बच गया 2, अगली स्टेप में क्या बच गया 3, ऐसी कहाँ तक बचेगा 5 तक। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक ए जो है वो 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूट का हो सकता है या होगा ही, ठीक है। अब ये इस रूप का होगा, किंतु हमको क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि जो ए जो है वो कैसा है, ए जो है वो एक धनात्मक
विषम पूर्णांक, विषम का ही लिखा है ना क्वेश्चन कि सम का लिखा है। विषम। चूंकि ए विषम लिख लेना, यस सर। चूंकि ए एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये किस किस रूप का नहीं हो सकता। तो देखो जब विषम है तो ये सम वाला नहीं हो सकता, और सम वाला कौन सा होता है जिसमें 2 का भाग चला जाए, या यूं कहें जिसमें पीछे 0 2 4 6 8 ये आपको देखो। तो इनमें से किस संख्या में आपको 0 2 4 6 पीछे देखने को मिल रहा है, 1 2 3। इसीलिए यह है 6q + 0, 6q + 2, और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। अब ये इस रूप का नहीं हो सकता तो बचा गया 1 3 5। अतः स्पष्ट है 1 3 5 के हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q और लिख लेंगे, और 6q + 5 के रूप का ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। यस सर। इसको एक बार और समझ लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे आपको 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें किसी में धनात्मक समपूर्णांक पूछा है तो किसी में विषम पूर्णांक पूछा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा, अगर सम पूछा है तो सम मान लेंगे, विषम पूछा है तो विषम। मतलब ए को अगर सम है तो सम पूर्णांक मानेंगे, और विषम है तो विषम पूर्णांक। यहाँ तक कोई दिक्कत। जो सेकंड कंडीशन क्या होगी, बी को क्या माने, तो भाई क्वेश्चन में अगर आपको 2q की फॉर्म में दिया है तो बी की वैल्यू 2 चलेगी। क्वेश्चन में अगर 3q की फॉर्म दिया है तो बी की वैल्यू 3 चलेगी। क्वेश्चन में अगर 4q दिया है तो बी की वैल्यू 4 चलेगी। और इस क्वेश्चन में जैसे 6q लिखा था तो बी की वैल्यू अपन ने क्या मान ली, 6 मान ली। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दो। ठीक है ना, ये तो भाग दे दिया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देना। तो विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से भाग दिया तो हमने देखा जो हमारा शेषफल आएगा वो 6 से भाग दे रहा है, तो 6 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और मैक्सिमम 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 से तो हम भाग ही दे रहे हैं। तो जब हमने देखा तो यहाँ संभावित शेषफल अपना 0 1 2 3 4 5 6 निकला। इसीलिए धनात्मक पूर्णांक जो है वो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 के रूप का होगा। ठीक है ना। तो जो धनात्मक पूर्णांक किस फॉर्म में आ जाएगा, अपना इस फॉर्म में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से बना, तो ये वही भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल वाली कंडीशन से बना है। अब यहाँ पर ने देखा चूंकि एक ऐसा पूर्णांक था विषम धनात्मक पूर्णांक था। अब ये विषम है तो सम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें से जो सम चीजें थी वो हटा दी, जैसे कि एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये। तो ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता। अब अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो ये किस फॉर्म में होगा, तो जो बची हुई फॉर्म है जैसे कि 6q + 1 क्या गया, हाँ 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। अतः स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म का होता है। देखो मैक्सिमम कोचिंगों पे क्या होता है, ये चैप्टर छुड़वा दिया जाता है, क्योंकि इसमें तो थ्योरी आती ना ज़्यादा, तो ये बच्चों के दिमाग में एक बार में घुसती नहीं। लेकिन अगर इसको अच्छे से करना तो है, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो ना। लालच में अगर मैं पहले छुड़वा दूँ, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर दूँ तो कोई बेईमानी हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, नहीं आए तो दोबारा से पूछना, दोबारा से करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ये बी मतलब 6 माना, हाँ बी मानेंगे यार। हाँ, हर क्वेश्चन में बी, क्योंकि आप 2 संख्या लेके चलते हुए ए और एक बी। तो ए तो वो हो गई जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानिए, और बी वो हो गई जो क्वेश्चन में दी हुई है। जो 6q है तो 6, 3q है तो 3, 4q है तो 4। और बोलो, और कोई डाउट है कहीं पे भी? प्रैक्टिस करना अच्छे से सवालों के। एग्जाम्पल 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो टिक कर लेना। पेज नंबर 7 पे मिलेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 32 का
एस सी। ठीक है, 616 और 32 का क्या करना है, एस सी। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि यूक्लिड मेथड से इसको कीजिए। अगर एग्जाम में आता है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर यूक्लिड से करें या कैसे। भाई क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि यूक्लिड से कीजिए या किसी से कीजिए, है ना। तो जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। एससीएफ निकालने का दूसरा मेथड भी मैंने बताया था, तो चलो उसी मेथड को, फैक्टराइज मेथड को यूज करेंगे। 616 आप काट दो ना, फिर 8 आएगा ना, फिर और यहाँ से ठीक है, बहुत फिर से 2 से काटा, 2 2 5 और 4, फिर 7 का एक और गया, फिर से 7 का, ठीक है। फिर 11 से नहीं 7 से काटा ना, पहले छोटी संख्या नहीं तो होना कुछ नहीं है, पहले बड़ी छोटी सी काट सकते। देखते चलना थोड़ा सा ना, ये मिस्टेक ना हो जाए। 308 लिख रहा हूँ, दिमाग की मती सटक गई। 7 × 11 और 32 को काटते हैं 16 बार, फिर 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 3 2 5, 1 2 3 4 5 हो गया। यस सर। अब यहाँ पेयर देखो, कॉमन ओवेनिस्ट जोड़ी कितनी बन रहा है, हाँ तो एस सी एफ 616 30 बराबर 3 से मिल गए, तो 2 × 2 × 2, टोटल कितना आ गया 8। अतः करके लिख देना, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ठीक है ना। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। और ये जो पोर्शन है ये रफ काम है, तो ये हमेशा कॉपी के साइड में करना, और हो सकता है अलग से पेज पे करो। हाँ ये 7 11 इनका क्या कर, इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, जब 3 का जोड़ा बनेगा। नहीं 3 का जोड़ा नहीं बनता। ये कॉमन है, हाँ ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो ये होता 3 का जोड़ा कोई नहीं होता। वो तो बता रहा था 3 इसमें सेम है, ठीक है। अगला समीकरण का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और संकेत आपको दिए हुए हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो संकेत आपको दिए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, तो जल्दी करना है ना, फोकस करना। सॉल्व, माना कि x एक मार्कर दूसरा लेते हैं, हाँ माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q 3q+1 3q+2 के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ बीच में और लिख लिया, ठीक है। इनके रूप में इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो एक एक करके तीनों को बराबर में लेंगे। आप x बराबर पहला ले लिया 3q, वर्ग की बात चल रही है इसमें क्वेश्चन में, क्या की बात चल रही है, वर्ग की। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया तो यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 9q²। तो x², 3 को अलग दिया और ये 3q² अलग। इस सब को क्या मान लिया, m, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही है कि अगर नहीं बन रहा, जो छूट रहा है उस सबको क्या मान लो, m। लिखना भी पड़ेगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मान के छोड़ दो। जहाँ m बराबर 3q² एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पुनः लिखेंगे, पुनः अब ये x को एक बार इसके बराबर मान लिया, अब x को किसके बराबर मानेंगे, 3q+1। तो x बराबर 3q+1, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने। वर्ग किया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6q प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1, ठीक है। a का स्क्वायर ये 9 है,
तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, क्या कहीं पे कुछ कॉमन बन रहा है? इन दोनों में बन रहा है ना। हाँ 3 अंदर क्यू को नहीं लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 2q है ना, और इधर प्लस। इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे? m मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे। अच्छा इतना कुछ नहीं देखा, तब से तू क्या कह रहा है? मुझे क्या पता, मैं यहाँ तक आपने और एक ऊपर एक नहीं जाता करता। पूरे स्टेप के द्वारा जाएंगे। ये तो बहुत सारे क्वेश्चनों में होगा ऐसा। नहीं नहीं सर, नहीं हुआ, करियर टीम पास कर रहा हूँ। उसमें नहीं देख रहा मैं सर। कोई कार्य लागू कर रहा है। जमुना प्रसाद तुझे बिटाला का आइडिया था, ये बता रहे। वर्ग किया दोनों पक्षों का, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 कॉमन ले लिया 3, अंदर बचा 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1, इस पूरे को मान लिया m, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। पुनः लिखेंगे, अब तीसरी कंडीशन को मान लेंगे, x बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों को क्या करेंगे? अच्छा वर्ग क्यों कर रहे हैं बार बार? पूछा है सर इसमें। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है एक्स स्क्वायर 3q प्लस 2 का और स्क्वायर, a का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 4 12q प्लस b का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लिया 3, यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, इस पूरे को मान लिया m। दिख रहा होगा अभी तो, इधर ले लीजिए। इसको मान लिया आपने m 3 और m प्लस 1 और लिख देंगे वही का वही, क्या? जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर 4q अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा। अब ये हो गया सवाल ऐसा ही। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो भी यही का यही है, बिल्कुल सेम। आप उसमें x धनात्मक पूर्णांक मानोगे, इसी फॉर्म में उसको लिख सकते हो। हाँ हाँ, घन पूछा है, वही समझा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, उसको भी आप यही करोगे, इसमें दोनों पक्षों का घन कर देना बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। इसको बंद कर दो।